तो यहाँ पे आ जाता है हम इंसर्ट में टेबल। सबसे पहले टेबल होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। देखिए टेबल समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा कि आपको बचपन में जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग टेबल लिखते होंगे, जैसे 1 2 3 का पहाड़ा लिखते हैं हम लोग, तो एक टेबल नोटबुक मिलता था, ठीक है। तो उसमें बॉक्स बॉक्स बना हुआ होता था, उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता था, वैल्यू पुट करना पड़ता था, मतलब वैल्यू डालना पड़ता था, ठीक है। तो एज इट इज यहाँ भी क्या होता है, रॉ और कॉलम से मिला हुआ होता है। रॉ और कॉलम मिल के क्या बनता है, टेबल, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। रॉ और कॉलम से मिल के बनता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, तो अगर एक स्कूल में क्या होता है कि जब आप स्कूल में होते हैं तो टीचर बोला जाता है कि लाइन बाय लाइन बेंच पे बैठ जाओ, मतलब एक साइड से लाइन बेंच पे बैठ जाओ। तो अब बेंच पे जब आप बैठते हैं तो एक साइड से बैठते हैं, गर्ल्स अलग बॉयज अलग, एक लाइन में बैठते हैं, एक जगह पे बैठते हैं, डेट इज टेबल। अगर आप उस फॉर्मेटिंग में बैठ रहे हैं तो मतलब वो क्या है, टेबल, ठीक है। यहां पर भी क्या करते हैं हम लोग, टेबल में डेटा को लाइन से सजाने का काम करते हैं, और यहां बेंच पे बैठने का काम करते थे लाइन से, और फिर हम लोग काउंट भी कर सकते थे वहां पे इसी तरीके से। तो सेम उसी तरीके से यहां भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल में डेटा और वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब टेबल लेना कैसे है ये समझते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल लेने का 3 तरीका हम बता रहे हैं अभी आप लोगों को। देखिए सबसे पहला तो यहां जाकर के आप सिलेक्ट कर सकते हैं रॉ और कॉलम, कितना रॉ चाहिए तो ये रॉ कहलाता है, और इधर से लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो कॉलम कहलाता है, ठीक है। यहां पे अब जैसे ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहां से मान लीजिए कि हमको 4 कॉलम चाहिए और 3 रॉ चाहिए, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए। जैसे ही सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो अब टेबल समझने के लिए हमको 3 चीज सबसे पहले समझना होगा। पहला है रॉ, दूसरा कॉलम, और तीसरा सेल। ये 3 चीजें एकदम अच्छे से समझना होगा, तभी आप टेबल को समझ सकते हैं। यही चीजें आपको एक्सेल में भी काम आएगी, ठीक है। तो एक्सेल सीखने से भी पहले रॉ कॉलम समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहां जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं उसको, कॉलम कहते हैं। अब राइट से जो लेफ्ट की ओर जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं रॉ। ये जो है हमारा रॉ है। तो रॉ कितना है, 3 है, 1 2 3, ठीक है। अगर कॉलम देखेंगे हम लोग तो क्या कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे हम लिए थे 4 कॉलम और 3 रॉ लिए थे, ठीक है। तो ये बन गया पूरा का पूरा टेबल। अब इस टेबल में इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि यहाँ पे सेल किनको कहते हैं। तो ये जो जितना भी बॉक्स है ये क्या कहलाता है, हमारा सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे जैसे ही आप टेबल लीजिएगा तो यहां पे 2 टैब एक्स्ट्रा खुलता है, यानी कि इंसर्ट टैब में आप जो कुछ भी कीजिएगा उसका डिजाइन और फॉर्मेटिंग टैब खुलेगा, उसको आप फॉर्मेटिंग और डिजाइन भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम डिजाइन और फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले टेबल स्टाइल ऑप्शन, यहां पे जाकर के आप टेबल में किस तरीके से डेटा पुट कीजिएगा उसका स्टाइल यहाँ पे चूज करते हैं। जैसे हेडर रो हो गया तो पहला रो हो गया, फर्स्ट कॉलम, टोटल डॉक, लास्ट कॉलम, बाइंडेड, ये सब आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है टेबल स्टाइल। क्या आता है, टेबल स्टाइल। यहां से आप क्या कर सकते हैं, टेबल में स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ अलग अलग स्टाइल है, कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं, या फिर मोर स्टाइल में जाकर के मॉडिफिकेशन स्टाइल, मॉडिफाई स्टाइल आता है, हर वर्जन में अलग अलग आता है। वहां पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप उसमें नया स्टाइल बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, न्यू टेबल स्टाइल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल स्टाइल ले लेते हैं। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, देखिए टेबल का स्टाइल चेंज हो चुका है, प्रॉपर तरीके से चेंज हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेडिंग। शेडिंग मतलब होता है कलर फिल करना। क्या होता है, कलर फिल करना। होम टैब में भी एक शेडिंग होता है, बताए थे पहले, ठीक है। तो अगर कलर फिल करना है इसमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शेडिंग के मदद से कोई भी कलर जो आप चूज कीजिएगा यहाँ पे, या फिर मोर कलर में जाकर के और भी कलर है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको रेड वाला चाहिए तो रेड वाला सिलेक्ट कर लिए तो पूरा टेबल में क्या हो गया, वही कलर हो चुका है। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं बॉर्डर स्टाइल। अब देखिए बॉर्डर का स्टाइल मतलब क्या है, ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉर्डर। अब अगर इसके स्टाइल को बदलना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पेन की तरह आएगा कर्सर पॉइंट। इसको जहां जहां आप क्लिक कीजिएगा वहां वहां क्या होगा कि आपका टेबल का जो लाइन होगा यानी कि बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर का क्या होगा, डिजाइन चेंज हो जाएगा, बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी जहां जहां हम क्लिक कर रहे हैं उसका स्टाइल पूरा पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा वो क्या है, हमारा
लाइन स्टाइल, अगला आता है लाइन स्टाइल। अब देखिए ये लाइन स्टाइल का काम क्या है, लाइन का स्टाइल बदलना, जैसे डॉट 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 वाला लाइन चाहिए, या फिर हमको डबल लाइन चाहिए, या मोटा वाला लाइन चाहिए, या फिर हमारा जो भी तरीके का लाइन चाहिए वो आप लाइन दे सकते हैं। फिर से कर्सर पॉइंट आएगा, इससे आप क्या कर सकते हैं, उस लाइन को लाइन स्टाइल बदल सकते हैं। जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो लाइन स्टाइल बदल रहा है, यहां आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अगला समझते हैं हम लोग, यहाँ पे लाइन विड्थ। इसमें क्या कर सकते हैं आप, लाइन के मोटाई को चेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। लाइन के मोटाई को अगर बदलना है, उनके साइज को बदलना है, तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक ही साइज है, अगर आप और भी साइज तो अलग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और भी साइज यहाँ पे 1.2 है, 1.4 है, इस तरीके से बहुत सारा आ जाता है। जैसे हमको 4.5 लेना है तो 4.5 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे तो हमारा 4.5 आ रहा है। ये डॉट डॉट इसलिए आ रहा है कि हम लाइन स्टाइल डॉट डॉट ले चुके हैं, तो ये उतना मोटा आ रहा है जितना हम सिलेक्ट किए थे। ठीक है, आगे आता है पेन कलर। क्या आता है, पेन कलर। अब देखिए पेन कलर होता क्या है एक्चुअल में, ये समझते हैं। देखिए पेन कलर मतलब हो गया कि आपका जो लाइन का कलर होगा वो चेंज होगा सिर्फ, और कहाँ पे चेंज होगा, तो जिस लाइन को आप टच कीजिएगा उस लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम टच कर रहे हैं उसका लाइन का कलर चेंज हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बॉर्डर्स। इसमें क्या कर सकते हैं आप, बॉर्डर्स लगा सकते हैं। कहाँ, तो ऑल बॉर्डर कीजिएगा तो पूरे में बॉर्डर लगेगा, नो बॉर्डर कीजिएगा तो बॉर्डर नहीं लगेगा, मतलब बॉर्डर हट जाएगा। राइट बॉर्डर कीजिएगा तो राइट साइड लगेगा, लेफ्ट बॉर्डर कीजिएगा तो लेफ्ट साइड लगेगा, आउट साइड कीजिएगा तो आउट साइड लगेगा, इन साइड कीजिएगा तो इन साइड। जितना भी डॉट है मतलब वो खाली है। ठीक है, सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद आगे आ जाता है हमारा बॉर्डर पेंटर। ये बॉर्डर को बेसिकली आप पेंट कर सकते हैं इसके मदद से। चलिए अब अगला देखते हैं कि अगले कौन से तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को ले सकते हैं। एक तरीका तो हम बता दिए टेबल लेने का। ठीक है, अब अगला तरीका हम लोग देखते हैं टेबल लेने का। इंसर्ट टैब में आ जाना है, इंसर्ट टेबल पे आ जाना है। यहाँ इंसर्ट टेबल दिखेगा आप लोग को, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ रॉ और नंबर्स ऑफ कॉलम डालना है। जैसे हमको 5 कॉलम चाहिए तो 5 डाल सकते हैं, 6 चाहिए 6 डाल सकते हैं, कीबोर्ड से भी पुट कर सकते हैं, या फिर कर्सर है यहाँ पे कम या अधिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 और 3 चाहिए, हमको 6 कॉलम चाहिए 3 रॉ चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ऑटो फिट कर सकते हैं बीट को, विड्थ को, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस, या विंडो को फिट कर सकते हैं। तो पूरा में वो अपना फिक्सेबल जो भी लिखेगा तो वो स्लाइड होते रहेगा, ऑटोमेटिक कर दीजिएगा। तो अब जैसे ही हम बताए थे कि आप टेबल ले लीजिएगा, टेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा तो 2 टैब खुलेगा, एक आपका डिजाइन टैब खुलेगा, दूसरा लेआउट टैब खुलेगा। ठीक है, तो दोनों टैब यहाँ पे खुल चुका है। अगर बाई चांस टैब हाइड हो जाता है तो उसको कैसे ला सकते हैं हम, जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, टेबल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ प्लस के आइकन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, माउस का कर्सर ले जाना है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका टेबल आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले टैब के ओर, जो कि हमारा है टेबल लेआउट टैब। अब टेबल लेआउट टैब क्या होता है, लेआउट मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर। टेबल का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हम क्या सब बदलाव कर सकते हैं, उसी को देखने के लिए हम लोग कौन सा टैब हमको समझना पड़ेगा, टेबल लेआउट टैब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हैं, जो चीज़ जहां होना चाहिए वही होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में, तब आपको क्या होगा कि आपको टेबल लेआउट समझना ही पड़ेगा, अगर टेबल का यूज कर रहे हैं आप डॉक्यूमेंट में तो। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग इस टेबल लेआउट क्या होता है, टेबल के लेआउट को समझते हैं। अब टेबल लेआउट जैसे आइएगा तो फिर वही बात, अलग अलग ग्रुप्स आएंगे, अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, कमांड्स आएंगे, तो उस चीज़ को हमको एक एक करके समझना है। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ टेबल आता है। इस टेबल में हम लोग देखते हैं कि क्या सब है। देखिए इंसर्ट टैब अपने आप में एक बहुत बड़ा टैब है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि और भी टैब्स खुलते हैं, इसलिए ये बड़ा होता है और बड़ा वीडियो होगा। एकदम शुरू से लेकर के आप लोग को लास्ट तक जरूर देखना है अगर आपको समझना है तब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक एक करके हम देखते हैं कि सबसे पहला जो आता है हमारा टेबल ग्रुप आता है, जिसमें कि क्या आता है हमारा सिलेक्ट आता है। सबसे पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, किस किस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं, रॉ को कर सकते हैं, और टेबल मतलब पूरा का पूरा टेबल को। अब जब सिलेक्ट सेल कीजिएगा तो सेल सिलेक्ट होगा, एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा।
अगर कॉलम कीजिएगा तो कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीनों कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे रॉ को कीजिएगा तो रॉ सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जिनको सिलेक्ट नहीं पता है तो सिलेक्ट मतलब होता है चिन्हित करना, ठीक है। चलिए आगे आता है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर आपको इस टेबल को ग्रिड लाइन के फॉर्मेट में देखना है, अब देखिए ग्रिड लाइन क्या होता है कि मैथमेटिकल में आप लोग ग्राफ कॉपी समझते होंगे नॉर्मल भाषा में, तो वही होता है हमारा ग्रिड लाइंस होता है। क्या होता है? ग्रिड लाइंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाइएगा तो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि इस टेबल के अंदर जो हम डेटा लिखेंगे उस डेटा को कहाँ पुट करना है, किस पोजीशन में पुट करना है, कहाँ रखना है उस डेटा को, वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं पूरे टेबल का। जैसे टेबल है लिखा हुआ, इसका साइज कितना होना चाहिए वो यहाँ से कर सकते हैं, इंचेस सेंटीमीटर जो भी आपको चाहिए, परसेंट चाहिए तो वो सब आप ले सकते हैं यहाँ से। नीचे जब आइएगा तो अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है कि उसमें जब आप डेटा रखिएगा, नंबर्स रखिएगा, वैल्यू रखिएगा तो वो डेटा और वो वैल्यू कहाँ होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, किस जगह पे होना चाहिए आपका कॉन्टेक्ट एंड या डेटा, वो आप यहाँ से डिसाइड। लेफ्ट साइड होना चाहिए तो लेफ्ट कर लीजिएगा, राइट होना चाहिए तो राइट, या सेंटर मतलब बीच में अगर होना चाहिए तो सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिखाता है कितना लेफ्ट कितना राइट है इनसाइड, यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। चलिए आगे आता है टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट को कैसे आप रैप कर सकते हैं, रैप मतलब मोड़ना होता है कि आप अराउंड कर सकते हैं या फिर नहीं नन कीजिएगा तो कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है। आपको जैसा चाहिए वैसा सिलेक्ट करके आप ओके कर सकते हैं। यहाँ रो में आ सकते हैं, रो के हाइट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ सेल में आइएगा तो सेल में नेक्स्ट प्रीवियस कॉलम वगैरह में आ सकते हैं। उसके बाद सेल में भी वही है, कहाँ आपका डेटा रखना चाहिए, कहाँ वैल्यू रखना चाहिए, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट में डायरेक्शन या डिस्क्रिप्शन वगैरह टाइटल वगैरह देना है टेक्स्ट का तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम कोई डेटा लिख रहे हैं तो कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, मतलब हम क्या सिलेक्ट किए हैं तो सेंटर सेलेक्ट किए हैं इसलिए बीच में आ रहा है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग ड्रॉ ग्रुप। देखिए ड्रॉ मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ड्रॉ टेबल मतलब क्या है, एक कर्सर आएगा, उस कर्सर से आप क्या कर सकते हैं कि टेबल को खींच खींच करके ड्रॉ कर सकते हैं अपने हाथ से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉ टेबल कहते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम एक ड्रॉ टेबल एक पेंसिल के मदद से ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। आगे आता है इरेज। इरेज मतलब होता है मिटाना। इरेजर बचपन में आप लोग यूज किए ही होंगे जब आप पेंसिल से लिखते होंगे, तो इरेजर मतलब होता है मिटाना। इरेज मतलब अगर जिस लाइन को, जिस कॉलम को, जिस रॉ को मिटाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, अपने आप वो मिट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आता है डिलीट। अब देखिए डिलीट हम क्या सब कर सकते हैं, सेल को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रॉ को डिलीट कर सकते हैं और पूरा का पूरा टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको पहले सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये वाला हमको डिलीट करना होगा तो ये सिलेक्ट करना होगा। जो भी हमको डिलीट करना होगा, जैसे ये पूरा का पूरा रॉ डिलीट करना है तो हमको पूरा का पूरा रॉ सिलेक्ट करना होगा, फिर डिलीट पे क्लिक कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट होगा, पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है तो डिलीट टेबल पे क्लिक कीजिएगा, पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा रॉ एंड कॉलम ग्रुप, ठीक है। चलिए अगर इंसर्ट एबव मतलब कि आपको जो आप सेलेक्ट किए हैं रॉ, उसी रॉ को क्या करना है, आप टेबल के ऊपर अगर लेना चाहते हैं साथ में तो आप यहां से इंसर्ट एबव कीजिएगा, एक और रॉ आ जाएगा आपके सामने, जैसा कीजिएगा उस तरीके का आ जाएगा। इसके बाद इंसर्ट रॉ बिलो मतलब अगर नीचे में चाहिए आपको रॉ, इंसर्ट रॉ बिलो नीचे कीजिएगा तो नीचे में आ जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट इंसर्ट टेक्स्ट लेफ्ट कीजिएगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट कीजिएगा तो राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो हम लोग समझेंगे वो हम लोग समझेंगे मर्ज ग्रुप। कौन सा समझेंगे, मर्ज ग्रुप, मर्ज सेल समझेंगे उसके। अब देखिए मर्ज सेल क्या होता है, हम एक नया टेबल ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करें, डॉट टेबल आप लोगों को बता चुके हैं, यहाँ से हम टेबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे लेआउट में आ जाते हैं। अब देखिए कि मर्ज मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना। अगर हमको एक से अधिक सेल को आपस में जोड़ना है, जैसे इसमें कुछ हेडिंग लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल के रॉ को जोड़ना। जैसे यहाँ पे THS खूंट लिखना है, ठाकुर हाई स्कूल खूंट लिखना मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग को पहले
सेलेक्ट करना होगा, मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पूरा जुड़ जाएगा। तब हम चलिए आगे देखते हैं हम लोग मर्ज। देखिए मर्ज मतलब होता है आपस में जोड़ना। अगर किसी सेल को आपस में जोड़ना है तो आप मर्ज सेल कर सकते हैं। जैसे जोड़ने के लिए अगर हेडिंग लिखना है तो आप यहाँ पे लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, तो सेल को जोड़ करके, तो मर्ज सेल पे जैसे क्लिक कीजिएगा, जितना सेलेक्ट रहेगा तो ये पूरा का पूरा एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं मर्ज सेल। ठीक है, आगे हमारा आता है स्प्लिट मतलब बांटना। ये जो सेल है, इस सेल को आप बांटना चाहते हैं, जैसे 2 हिस्सा में, 3 हिस्सा में, रो और कॉलम के एवब में, तो आप यहां से बांट सकते हैं। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, हम सेल को कई हिस्सों में बांट सकते हैं, जितने में आप चाहें उतने में बांट सकते हैं। सेम उसी तरीके से स्लिप टेबल, टेबल को भी आप बांट सकते हैं। टेबल को भी आप जितने हिस्सों में चाहें उतने हिस्सों में बांट सकते हैं। छोटा टेबल इसलिए नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे आता है सेल साइज ग्रुप, यानी कि सेल का साइज। अब अगर सेल के साइज हाइट बढ़ाना है तो सेल के हाइट को आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से जितना लिखेगा उतना हो जाएगा। विड्थ को बढ़ाना है तो विड्थ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट टेबल, डिस्ट्रीब्यूट टेबल मतलब क्या होता है, टेबल को बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट सकते हैं, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, कॉलम को बांट सकते हैं। उसके बाद आता है अलाइनमेंट ग्रुप। अब अलाइनमेंट ग्रुप क्या है, तो आगे आप लोग को पढ़ाया गया है अलाइनमेंट, जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा कहाँ होना चाहिए एक्चुअल में, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलाइन टॉप है तो टॉप में है, अलाइन सेंटर है तो बीच में हम कोई भी डेटा, यहाँ पे डेटा हम पुट कर देते हैं, तब आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम सेंटर में कर रहे हैं, अलाइन टॉप सेंटर मतलब ऊपर में भी रहेगा और बीच में भी रहेगा। अगर राइट करते हैं तो राइट साइड आ जाता है, अगर यहाँ पे सेंटर राइट कर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, सेंटर करते हैं तो बीच में आ जाएगा। यहाँ पे अलाइन सेंटर राइट करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा। सेम उसी तरीके से नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कीजिएगा तो लेफ्ट साइड, बॉटम सेंटर कीजिएगा तो बीच में बॉटम, फिर यहाँ पे कीजिएगा तो बॉटम राइट में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, आपका टेक्स्ट किस दिशा में होना चाहिए वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं, उस दिशा में टेक्स्ट को मोड़ सकते हैं। उसके बाद सेल मार्जिन, यहाँ पे टॉप में कितना स्पेस होना चाहिए, आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट से पहले यहाँ से डिसाइड करके ओके कीजिएगा तो उतना आ जाएगा। बाद में आप यहाँ पे आता है एक डेटा टैब, उस डेटा में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको सॉर्ट मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर में बदल सकते हैं। कोई भी हेडर रोल लिख सकते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कर सकते हैं कन्वर्ट। उसके बाद कोई भी फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हैं। चलिए यहीं पे हमारा टेबल खत्म होता है। अब अगले ऑप्शन